ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि आती है, नकारात्मकता में कमी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कई बार बता चुका हूं मैं कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, लग्न राशि से सटीकता थोड़ी ज़्यादा बैठती है, तो वहाँ से देखेंगे तो अच्छा है। जिनको नहीं पता अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले ये जो महीना है, इसमें बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। मंगल राशि परिवर्तन करके शनि के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि युति बनाएंगे। और ये जोड़ी हमेशा थोड़ी विस्फोटक होती है, अच्छे प्रभाव भी देती है, बुरे भी देती है और अचानक से देती है। सूर्य उच्च अभिलाषी तो हो जाएंगे, लेकिन ग्रहण दोष युक्त तो हो जाएंगे राहु के साथ, और बुध भी यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे। और शुक्र की जोड़ी भी अपने मित्र शनि के साथ होगी। और इस महीने साल का पहला ग्रहण भी लग रहा है, जो आपके 12वें भाव में लगेगा, चंद्र ग्रहण। तो इसलिए महीना इवेंटफुल होगा। काफ़ी चीज़ें घटित होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, और उन्हीं सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे कि लग्न पर किस किस ग्रह का प्रभाव है। चंद्रमा है, खैर हम कभी भी मासिक राशिफल में चंद्रमा को नहीं देखते, क्योंकि मैं साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पे आधारित ही बनाता हूँ। तो लग्न पर गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। 7वीं दृष्टि उनकी रहेगी सप्तम भाव पर, लग्न पर सप्तम भाव से उनकी दृष्टि रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी है और छठे घर के स्वामी है, यानी कि दोनों उपचय भाव के स्वामी। और अब जाने वाले हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव को छोड़कर 2 महीने बाद 30 अप्रैल के दिन यहाँ पे आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि अमृत समान है। मेरे ज्योतिषीय पूरे कालखंड में जब से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, एक चीज़ जो मैंने देखी है कि अगर बृहस्पति का व्यक्ति के लग्न पर प्रभाव है, दृष्टि है तो अच्छा है, बैठे हैं तो और भी अच्छा है। तो व्यक्ति के लिए एक सेविंग ग्रेस होता है, यानी कि जैसे मैंने कहा, एक अमृत की बूंद होती है जो व्यक्ति को बचा लेती है। अब देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, समृद्धि के, एक्सपेंशन के कारक हैं। थर्स्ट ऑफ नॉलेज बृहस्पति को कहा जाता है। तो अपने जीवन में कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, अपने जीवन को मैनेज करना है, धर्म के प्रति बढ़ना है आगे, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो आपका 2 महीने का कालखंड बचा है, इसका उपयोग कीजिएगा। इसके बाद बृहस्पति का जो आपके लग्न पर प्रभाव आएगा वो 2025 में आएगा, जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 साल बृहस्पति के प्रभाव के बिना आप जिएंगे मई 2025 से। तो आवश्यकता ये है कि आप उससे पहले ही अपने जीवन में जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दें। तीसरे घर के स्वामी है, लग्न को देखेंगे, यात्राओं के योग बने हुए हैं बहुत। और इसके साथ ही क्योंकि छठे घर के स्वामी है, यानी कि कुछ कोर्ट केसेस आदि चल रहे हैं, उसमें से भी आपको निकाल सकते हैं। सप्तम भाव में बैठे गुरु विवाह के कारक बन जाते हैं। वैवाहिक जीवन पर उनका अलग प्रभाव होता है, लेकिन विवाह के कारक बन जाते हैं, क्योंकि शुभता है। विवाह कहने को तो एक शुभ चीज़ ही होती है। तो जब सप्तम भाव में बैठकर गुरु लग्न को देखेंगे तो विवाह के योग भी बनाएंगे। तो गुरु की दृष्टि का उपयोग कीजिएगा। अभी भी करीबन 2 महीने पड़े हैं, इसका जितना सदुपयोग कर सकते हैं, वो ज्ञान वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, जीवन को बैलेंस करना हो, हर चीज़ में आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। उनको छोड़कर और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इस महीने राशि परिवर्तन होंगे, और जो पहला राशि परिवर्तन या पहली तारीख जब राशि परिवर्तन होगा होगी 7 मार्च की, और उसी दिन आपके लग्न के स्वामी का भी राशि परिवर्तन होगा। एक नहीं, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बुध का राशि परिवर्तन भी 7 मार्च को होगा, जब आपको आपके छठे घर में आ जाएंगे। और शुक्र का राशि परिवर्तन भी 7 मार्च को होगा, जब वो आपके 5वें घर में आ जाएंगे। पहले लग्नेश की बात ही कर लेते हैं, यानी कि शुक्र की। उनका पंचम भाव में आना बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश है, पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर वो राजयोग बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश त्रिकोण स्थान में है।
दूसरा वो अपने योग कारक ग्रह के साथ भी बैठे हैं, यानी कि शनिदेव के साथ। और यहाँ पर सूर्य भी है जो खुद लाभ स्थान के स्वामी। अब देखिए कितनी अच्छी चीज हो रही है। लग्नेश शुक्र जो खुद लक्ष्मी है, शनि जो खुद पंचम भाव के स्वामी है यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और सूर्य जो लाभ स्थान के स्वामी है। इतना सुंदर धन योग आपका बना है कि आवश्यकता ही नहीं कि इसमें आपको कुछ, कोई ऐसे हो ही नहीं सकता कि इसमें आपको कुछ अच्छा प्राप्त ना हो। अगर दशा अंतरदशा बहुत ही खराब चल रही है तो ही इस समय का आपको लाभ नहीं मिलेगा, अन्यथा तो ये जो एक्टिवेशन है पंचम भाव का, ये धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर नया धन आ सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है, और कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। सप्तम से क्योंकि 11वां ये स्थान इतना एक्टिवेट हो रहा है तो आपके पति पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा, और बिजनेस भी अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ हो सकता है। ये जो युति है 3 ग्रहों की यहाँ पर करीबन 1 हफ्ते तक रहेगी। उसके बाद भी शुक्र शनि है, मंगल भी आ जाएंगे, तो ये आपका पंचम भाव बहुत एक्टिवेट है, लक्ष्मी स्थान बहुत एक्टिवेट है, तो इसका लाभ उठाइएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इवन कुछ नया सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध यहाँ पर आ जाएंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए, अब मैंने स्टूडेंट्स की बात करी, ये उनके लिए बुरा होगा। क्यों? क्योंकि बुध नीच के हो गए। बुरा किस सेंस में होगा? ऐसा नहीं कि हर चीज़ बुरी होगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, एकाग्रता। स्टूडेंट्स के लिए जब बात करते हैं तो बुध इंपॉर्टेंट होते हैं। एकाग्रता से ज़्यादा रिटेंशन पावर बुध के द्वारा आती है। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है वो बहुत आराम से चीज़ों को याद कर लेते हैं, उनको फॉर्मूलाज बहुत याद हो आते हैं। इसलिए जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है उनके बुध बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आएगी कि रिटेंशन की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं और यहाँ पर छठे घर में आगे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। बुध अगर 12वें घर में भी बैठते हैं तो व्यक्ति को कोर्ट केसेस में बहुत लाभ दिलाते हैं। छठे घर में भी कहीं ना कहीं बुध इस संबंध में अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि बुध आपके नवम भाव के स्वामी है और राहु के साथ आ गए, तो अपने पिताजी की सेहत का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने 2 और ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। वैसे तो अंत में महीने के शुक्र और बुध का एक और बार होगा, लेकिन उसको मैं यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि वो एकदम महीने के अंत में होगा। 14 तारीख को सूर्य आपके छठे घर में आ जाएंगे और 15 तारीख को मंगल आपके 5वें घर में आ जाएंगे। अब सूर्य का छठे घर में आना अपने आप बहुत अच्छा होता है, यानी कि अगर अकेले बैठे हैं किसी मंगल के साथ अगर बैठे हैं बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि राहु के साथ आ गए और ये ग्रहण दोष लग गया। अब ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा सेहत पर, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं। अकेले होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, वो भले पेट के रोग देते हैं लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रिकवरी बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर नीच के बुध के साथ हो गए और राहु के साथ दोष युक्त हो गए, यानी कि अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है, दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है, कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करेंगे और 2-3 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए आपके काम अटकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि राहु इंडिविजुअली, सूर्य इंडिविजुअली, बुध इंडिविजुअली अगर छठे घर में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये उपचय भाव है। तो जब ये युति बनेगी 14 तारीख को, उसके 3-4-5 दिन बाद जो थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना शुरू होंगे। कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे, कोर्ट केसेस में सफलता मिलेगी। सेहत भी कहीं ना कहीं अगर कुछ खराब हुई थी उसकी भी धीरे धीरे करके रिकवरी होगी। बस एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि दुश्मनों की संख्या यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाणी के कारण बढ़ती जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे और मंगल आपके लिए धनेश है और मंगल आपके लिए केंद्र भाव के सप्तम के स्वामी है। अब ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। क्यों? एक तो धनेश लक्ष्मी स्थान में, लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बहुत अच्छा है। सप्तम के स्वामी अपने से 11वें में, पंचम में, लग्न से पंचम में, पुनः बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये धन प्राप्ति की ओर इंडिकेट कर रहा है। मंगल और शुक्र की युति विवाह के योग बना देती है, यानी कि आपका विवाह का एक अच्छा योग है। और क्योंकि पंचम में ये हो रहा है और जो लोग अपने रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन की तरफ लेके जाना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है। प्रॉब्लम उनके लिए होगी जिनका ठीक ठाक रिलेशनशिप चल रहा है, अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी ठीक ठाक रिलेशनशिप ही चल रहा है, उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अचानक से ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। इसके बारे में चर्चा करूंगा जब प्रेम संबंध पे आएंगे। तो थोड़ा वहाँ पे उथल पुथल है। और इतने सारे ग्रहों की होती है पंचम में, कहीं ना कहीं संतान के लिए अच्छी नहीं होती।
जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा बचा कर रखना है। इन सबसे अलग एक चीज़ हो रही है जो है साल का पहला ग्रहण। अब इसको ग्रहण दोष कहते हैं जो सूर्य का लगा है, लेकिन साल का जो पहला ग्रहण हो रहा है वो आपके 12वें घर पे लग रहा है चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे होंगे 24-25 को आ जाएंगे, तो 25 को यानी कि होली वाले दिन यहाँ पे 25 को ग्रहण लग रहा है। 12वें घर में ग्रहण थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा प्रभाव देता है। बुरा प्रभाव, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, खर्चा बहुत बढ़ सकता है। अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि कोई बहुत अरसे से लंबा अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण होगा। जिस चीज़ ने आपको बांधा सा हुआ था उस बंधन से निकलकर कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए ग्रहण आपको थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है। अब कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं ये जो महीना है ये अपने बारे में सोचने का है रेदर देन दूसरों के बारे में सोचने का। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कई जगहों पे कॉन्फिडेंस से ही बात बनेगी। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम, किसी परेशानी का इस महीने बड़ी परेशानी का अंत होगा, दुखों का अंत होगा। कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, वो कुछ ऐसे टाइम आएंगे, लेकिन अधिकतम समय आप आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। ईगो से बचिएगा, थोड़ा सा ईगो इस महीने ज़्यादा आ सकता है। कई ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आप ढूंढ रहे थे किसी भी एरिया में हो, वो आपको इस महीने प्राप्त होंगे। तो ओवरऑल महीना ठीक ठाक है। जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के हिसाब से महीना ठीक ठाक सा है। सबसे पहले तो 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल आपके सप्तमेश हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, तो बहुत संभावना है कि या तो ऑलरेडी प्रमोशन आदि की बात आगे बढ़ रही होगी, सैलरी बढ़ने की बात आगे बढ़ रही होगी, क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है और आपके लग्न के स्वामी भी है। तो इन दोनों की दृष्टि शुरुआती भाग में महीने के आपके 10वें स्थान पर रहेगी, जो शुभ है। मंगल क्योंकि यहाँ पर दिग्बल खत्म करके बैठे हैं, तो हाँ अथॉरिटी क्वेश्चन होगी इस महीने आपकी 15 तारीख तक, क्योंकि मंगल दिग्बल खत्म कर कर बैठ रहे हैं। भले ही वो धनेश है, भले ही सप्तमेश है, लेकिन अपनी काम को अपने जूनियर्स के द्वारा करवाना थोड़ा मुश्किल रहेगा 15 तारीख तक, जब तक मंगल दिग्बल अपना पूरा खत्म करके यहाँ पे बैठे हैं। इस महीने कई राशि परिवर्तन होंगे, तो उनका प्रभाव भी आपके करियर पे काफ़ी अवश्य आएगा। सबसे पहले तो बुध यहाँ पर आ जाएंगे 7 को, शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 7 तारीख को, सूर्य 14 तारीख को छठे घर में, मंगल 15 तारीख को आपके 5वें घर में। क्योंकि छठे भाव में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा जो अर्थ त्रिकोण है। बुध का यहाँ पे होना करियर के लिए ठीक ठाक होता है, सूर्य का यहाँ पे होना करियर के लिए ठीक ठाक होता है, इवन राहु का यहाँ पे होना करियर के लिए ठीक ठाक होता है। लेकिन इनका सबका जोड़ी जो बन रही है ये ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम आएगी, बॉसेस के द्वारा प्रॉब्लम आएगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मेरे बिना तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। और यकीन मानिए जो व्यक्ति जॉब करता है और उसके अंदर ये कभी भावना आ गई ना कि मेरे बिना तो ये ऑफिस चल नहीं सकता, समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका पतन पास में ही है। क्योंकि नो वन इज इरिप्लेसेबल, सबका रिप्लेसमेंट इस पूरे संसार में किसी ना किसी प्रकार से मिल जाता है। तो ये अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाइएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। कलीग्स तंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव आप काफ़ी रहेंगे। और ऐसा है क्योंकि छठा भाव सूर्य द्वारा राहु द्वारा ग्रसित है, तो आपको कंपटीशन में मज़ा भी आएगा, आगे निकलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन नियमित तौर पर इस महीने आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करेंगे, पोक करेंगे, जिसको पोकिंग कहते हैं ना, वो इस महीने बहुत होगी। और राहु छठे घर में है तो व्यक्ति को कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट उसके अंदर ले आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के रहना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 10वें से 8वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी आ गए। ये अच्छा उनके लिए है जो जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद अचानक से कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता आ जाएगी। जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ही खराब है, कुंडली बहुत ही ज़्यादा पाप युक्त है या बुरे योगों से युक्त है, उनकी यहाँ पर जॉब भी जा सकती है अगर आपकी कंपनी में, क्योंकि ले ऑफ्स अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जॉब जाने के योग 15 तारीख के बाद बन रहे हैं।
जॉब चेंज करना जैसे मैंने कहा था कि उसके योग बन रहे हैं उनके लिए, जो करना चाहते हैं। जो नहीं जॉब चेंज करना चाहते उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अनिश्चितता रहेगी, उथल पुथल सा करियर में मचेगा, यानी कि आपको नया काम दिया जा सकता है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा और थोड़ा सा आपका फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों ही कार्य क्षेत्र में कम रहेगा। अच्छी चीज़ बस ये है क्योंकि छठे घर में सूर्य है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकलने का आपको एक समाधान भी देंगे, लेकिन ये महीना कंपटीशन बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा, अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहेगी। विशेष प्रेडिक्शंस, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, कंट्रोल कीजिएगा। कन्फ्यूजन है तो पहले हेल्प निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ ग्रुप बेस्ड काम करते हैं कि पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व है तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं एज अ टीम मेंबर आप बहुत अच्छा करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का भी आपको मौका मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना जो वर्क प्रेशर है वो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। करियर सेटिस्फेक्शन इस महीने अवश्य दिख रही है, पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे ढंग से, इसके कारण थोड़ी सी गलतियां आपसे भी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, फिजिकल और मेंटल सेहत पर भी इस महीने दबाव आपके कार्य क्षेत्र के प्रेशर के कारण रहने वाला है। यदि आप फाइनेंस या फिर फैशन इंडस्ट्री, कुछ भी कलात्मक चीज़ों से जुड़ा कार्य करते हैं, एजुकेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, फिटनेस इंडस्ट्री में है, या कुछ भी सर्विस आप देते हैं, इंडिविजुअली भी देते हैं, कैसे भी देते हैं, सर्विस बेस्ड कुछ करते हैं, तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ जो लोग बिजनेस करते हैं अपना, उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है। कारण सबसे पहले तो सप्तम में गुरु है, 2 महीने और हैं, तो जाते जाते कुछ बहुत अच्छा देकर जा सकते हैं। गुरु अपने आप में शुभता है। बाकी ग्रहों के बारे में हम कहते हैं कि हाँ, राहु कुछ जाते जाते ले जाते हैं, केतु बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन गुरु सदैव शुभकारी होते हैं। भले ही कुंडली में बुरा प्रभाव भी दे रहे हो, लेकिन वो अपना शुभत्व नहीं छोड़ते। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको कोई बहुत अच्छी सीख देके जा सकते हैं, कोई बहुत अच्छा आइडिया देके जा सकते हैं और धन भी देकर जा सकते हैं। मंगल जो स्वयं सप्तमेश है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो मंगल की दृष्टि पड़ी रहेगी, बनी रहेगी 15 तारीख तक, क्योंकि खुद उनका भाव है और मंगल उच्च के है, तो पैसा तो अवश्य आएगा। और इसके बाद अगर हम ग्रहों के राशि परिवर्तनों की बात भी करें इस महीने जो होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है कि सूर्य 14 को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध 7 को यहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र 7 को यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल 15 को यहाँ पे आ जाएंगे। तो सप्तमेश अपने से 11वें भाव में है और यहाँ पर वो लक्ष्मी स्थान में है और लग्नेश के साथ उनकी युति है, यानी कि मंगल जो सप्तमेश है, शुक्र लग्नेश है, उनकी युति लक्ष्मी स्थान पे है। यानी कि पैसा कमाने के लिए तो ये जो महीना है पूरा ही बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम पर, क्योंकि गुरु है तो ये और एक्टिवेट इस भाव को कर देते हैं। हाँ, जब मई के बाद गुरु निकल जाएंगे सप्तम से, तो मे भी बिजनेस में थोड़ी सी स्लो डाउन कुछ टाइम के लिए आ सकता है, ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन कुछ प्रभाव रहेगा क्योंकि अभी तक गुरु बचा कर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि सूर्य यहाँ पर राहु के साथ है, तो सरकारी कार्य पर बहुत बड़ा कोई खर्चा हो सकता है या फिर किसी सरकारी कार्य में आप फंस सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। लिखा पढ़ी का कोई कार्य अटक सकता है, बुध सूर्य के साथ नीच के हैं, तो अपने रिटर्न चीज़ों पर बहुत ध्यान दें, अकाउंट्स पर बहुत ध्यान दें, स्पेशली जिनके बड़े बिजनेस है। अब छोटा मोटा बिजनेस है आपका तो ठीक है, वहाँ पर कोई ज़्यादा केयर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बड़े बिजनेसेस हैं जहाँ पे ऑडिटिंग होती है, GST आदि बहुत बड़े लेवल पर होते हैं, ITC का होता है काम, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सरकार संबंधित चीज़ों में बाधाएं आएंगी और इस महीने खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं ये महीना पैसों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नया काम भी स्टार्ट हो सकता है, पैरेलल बिजनेस भी स्टार्ट करना है, उसके लिए भी अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि मानसिक शांति ना होने के कारण कभी कोई बुरा निर्णय ले सकते हैं, तो उससे बचना है आपको। और शॉर्टकट से बचिएगा, शॉर्टकट इस महीने बहुत लॉन्ग कट आपके लिए हो जाएगा, तो कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। महीना अच्छा है। रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, टीचिंग, एजुकेशन, ऑनलाइन कुछ कार्य करते हैं, इमिग्रेशन का कार्य है, ह्यूमन रिसोर्स का कार्य है, मैनेजमेंट संबंधित कुछ बिजनेस है, इन सब चीज़ों में बहुत लाभ आपको होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की पहले बात करते हैं। 15 तारीख तक तो मंगल उच्च के होकर यहाँ पे लाभ स्थान को देखेंगे, मंगल धनेश है, अच्छा है। और उसके बाद भी मंगल
15 तारीख को जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लाभ स्थान को देखेंगे। धनेश है, लाभ स्थान से उनका लेना देना हो गया तो धन तो बहुत आएगा। और न केवल मंगल, शनि भी देखेंगे जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, पहले बता चुका हूँ मैं जनरल वाले में। शुक्र भी देखेंगे तो पैसा तो बहुत आएगा इस महीने, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा गलत निर्णय ले सकते हैं, तो वहाँ पे केयरफुल रहेगा। खर्चे इस महीने बहुत बढ़ेंगे, कारण एकमात्र ये है कि सबसे पहले तो आपका जो ग्रहण है वो यहीं पे 12वें घर में ही लग रहा है, यानी कि महीने के अंत में अनिश्चित खर्चे, अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। और 3 ग्रह व्यय स्थान को देखेंगे। अब यहाँ पर खैर राहु का प्रभाव तो पहले भी था। देखिए, जब हम लाभ स्थान पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव बोलेंगे कि पैसा बढ़ेगा, तो व्यय स्थान पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है तो भी खर्चे बढ़ेंगे। तो खर्चे भी इस महीने थोड़े ज़्यादा होंगे। किस किस पर? सरकारी कार्यों पर खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके ज़रूरतों पर खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आपको शायद कोई फैमिली फंक्शन वगैरह कोई अटेंड करना पड़े, या परिवार में किसी चीज़ पर बहुत खर्चा होगा। लीगल चीज़ों पर बहुत खर्चा, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस पर बहुत बड़ा खर्चा होगा। कोई ऐसा खर्चा जो टाले जा रहे थे कि चलो थोड़ा सा और टाल दिया, तो वो खर्चे मिलकर इस महीने आपको करने पड़ेंगे, उस पर बहुत खर्चा होगा। यात्रा अचानक से कई करनी पड़ेंगी, उस पर खर्चा होगा। दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं, या तो अपने लिए अपनों के लिए, उस पर इस महीने बहुत सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। और दिख रहा है कि कम्युनिकेशन पर भी बहुत खर्चा होगा, मतलब कि या तो कोई नया फ़ोन लेंगे, आपका फ़ोन ख़राब होगा, या कोई लैपटॉप आ दिया, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन की चीज़ें आ गई, वहाँ पर आपका कुछ बड़ा खर्चा इस महीने हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। संभावना शुरुआती 20 दिनों तो बिल्कुल नहीं है, महीने के अंतिम भाग में थोड़ी संभावना है। नए रिलेशनशिप की संभावना इस महीने पूर्ण है। कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के बाद से चांसेस है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, शनि ऑलरेडी पंचम में है, अच्छा नहीं होता। सूर्य भी थे, ये भी अच्छा नहीं होता। अब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी इस महीने बहुत सारे ग्रहों का गोचर होगा, तो जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो मंगल भी, सूर्य छठे घर में आएंगे तो मंगल पंचम में आ जाएंगे एक दिन बाद ही। सूर्य छठे घर में आएंगे आपके 14 तारीख को, बुध 7 को यहाँ पर आ चुके होंगे, शुक्र यहाँ पर 7 को आ जाएंगे, मंगल पंचम में आपके 15 तारीख को आ जाएंगे। अब मंगल का अपने आप में पंचम में आना कोई रिलेशनशिप के लिए बुरा नहीं होता, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ाता है, इंटीमेसी बढ़ाता है, पैशन बढ़ाता है। शुक्र और मंगल की युति भी ठीक है, लेकिन ये शनि जो बैठे हुए हैं, इनकी और मंगल की युति विस्फोटक होती है। तो देखेंगे मध्य भाग के बाद अचानक से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ये अच्छा उनके लिए होगा, जो मैंने पहले भी बताया था जनरल में, कि जो अपने रिलेशनशिप से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन अपने आप में जो युति हो रही है रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। आप देखेंगे कि 15 तारीख के आसपास से महीने के अंत तक अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ग्रहण भी लग रहा है 25 तारीख को, जो पंचम से अष्टम में है। अचानक से अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप भी महीने के मध्य भाग या अंत की तरफ जाते जाते उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ा भूचाल सा आ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। थोड़ा सा कष्टकारी महीना है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर तंग करेंगी, ऐसा नहीं कि एक दो प्रॉब्लम होगी। आप दोनों के कारण भी प्रॉब्लम होगी, बाहरी तत्व भी होंगे, सिचुएशंस भी कुछ ऐसी हो जाएंगी, परिस्थितियां ही ऐसी हो जाएंगी, समय ही ऐसा रहेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक अपूर्णता सी इस महीने पूरे रिलेशनशिप में दिख रही है। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मिला जुला सा महीना है। सबसे पहले तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल उच्च के होकर सप्तम को देखेंगे। ये विवाह के योग अवश्य बनाते हैं, लेकिन ये मंगल दोष भी है, तो जो लोग ऑलरेडी विवाहिक हैं उनके लिए थोड़ा एग्रेशन चल ही रहा होगा। शुक्र के साथ है तो वो इंटीमेसी भी रहती है, लेकिन मंगल क्योंकि देख रहे हैं अपने भाव को, और उच्च के यानी कि एग्रेशन भी बहुत होगा, तो लड़ाई झगड़े थोड़े से हो जाते होंगे। अच्छी चीज़ है कि गुरु है यहाँ पर, तो वो बचा के रखते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि थोड़े एग्रेशन से भरा तो आपका वैवाहिक जीवन चल ही रहा होगा, और वो उसकी वृद्धि भी होगी। उसका भी एक कारण है, क्योंकि इस महीने बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो आपके बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे 7 तारीख को, शुक्र आपके 7 तारीख को पंचम में आ जाएंगे, सूर्य 14 को यहाँ पर, मंगल पंचम को यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि शनि की दृष्टि तो
पड़ ही रही थी सप्तम भाव पर, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रही होगी। अब मंगल का साथ मिल गया शनिदेव को, यानी कि विस्फोटक और हो गए। तो ये महीना 15 तारीख के बाद अचानक से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगी, क्योंकि गुरु है तो बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव आ रहा है। मंगल की दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि मंगल के साथ बैठे हैं और शनि की दृष्टि है अपनी नीच की राशि पर। तो 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं जिनको हम कह सकते हैं कि व्यर्थ की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कर्मों के कारण, अपनी वाणी के कारण, ईगो क्लैशेस के कारण, इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट के कारण, या ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण इस महीने में 15 तारीख के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और एक और कारण है क्योंकि सप्तम से 12वां स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन में और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, इवन डाइवोर्स तक भी यहाँ पे बहुत पहुँच सकती है, क्योंकि सूर्य बुध की युति हो रही है, सूर्य सरकार बुध वकील या फिर एडवोकेट्स या एडवोकेसी। तो यहाँ पर इवन सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऑलरेडी अगर वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और डाइवोर्स की बात कहीं ना कहीं डिस्कस हो चुकी थी, तो ये वो महीना है जब वो सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन 15 तारीख के बाद से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, पुरानी चीज़ों पर ही झगड़े होंगे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट दिख रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होंगी, और बहुत रिजिडिटी रहेगी, यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं अड़ियल स्वभाव अपना इस महीने दिखाएंगे। तो थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है। जितना अपने वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध चीज़ जा सकती है। कहीं ना कहीं महीने के एकदम अंत में जाकर थोड़ा बहुत सुकून वापस प्राप्त होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। ओवरऑल एग्ज़ाम्स के लिए तो महीना अच्छा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर मंगल आ जाएंगे 15 तारीख को, शनि ऑलरेडी है जो पंचमेश ही है, शुक्र भी आ जाएंगे जो आपके लग्नेश हैं, ये सब अच्छा है। छठे भाव में राहु का होना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है, सूर्य का होना अच्छा होता है, बुध का भी होना अच्छा होता है। उस प्रॉब्लम यह है कि बुध नीच के हो गए और राहु के साथ हो गए, तो प्रॉब्लम जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, जनरल जब मैं बता रहा था कि रिटेंशन पावर की आएगी, फोकस की आएगी। इन दोनों चीज़ों पर काम कीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, बुध है गणपति जी की पूजा कीजिएगा। ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिटेंशन पावर की कमी है या फिर एकाग्रता की कमी है उसमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य आएगा। इन दोनों चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो ये महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना आपको थोड़ा शांत रहना सीखना पड़ेगा, जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने आप में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। एक्टिवेट रखिएगा अपने आप को, अपने माइंड को। आसपास बहुत मौके आ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है, इसलिए हमेशा एक्टिवेट रहिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने नेचर को समझने का प्रयास कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। ऐसा नहीं कि कोई और चीज़ को फॉलो कर रहा है तो आपको भी वही फॉलो करना है, आपको अपने पढ़ने के तरीके को अपने अनुसार ढालना है। ये अगर आपने कर लिया तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। तो बुरा महीना नहीं है, लेकिन जो मैंने बुध के कारण चीज़ बताई उस पर ध्यान दीजिए। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत, क्योंकि छठे भाव में इतने सारे ग्रह होंगे और ग्रहण लग रहा है 12वें घर में, तो यहाँ पर सेहत थोड़ी सी महीने के अंत की तरफ ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसके साथ ही क्योंकि लग्नेश भी आपके शनि के साथ है, जो ऐसे कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन लग्नेश जो है आपके शुक्र, वो अष्टम के स्वामी भी है और पंचम में आगे त्रिकोण में, यानी कि उनका भी लग्न पर एक प्रभाव रहेगा। तो इस महीने जो भी होगा अचानक से होगा, तबीयत अचानक से ही बिगड़ेगी। और ग्रहण 25 तारीख को लग रहा है, तो उससे 5-6 दिन पहले या एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते का बाद का जो समय है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के बाद का जो समय है वो सेहत के लिए ज़्यादा नकारात्मक रहेगा। क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी? पाँव की कोई प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। शुरुआती दिन में नींद ढंग से नहीं आएगी, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो तंग करेगा। वात रोग, बॉडी में पेन बहुत रहेगा, सर के रोग। बीच के 10 दिन में डायबिटीज़ जिनको है और जिनको कोई स्किन डिसऑर्डर है वो तंग करेगा, नया स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है। जो अंतिम 10 दिन है इसमें लिवर की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, और जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल रहेगा। उपाय की बात करते हैं, 2 सरल उपाय आपको करने हैं। पहला, दुर्गा माता को एक गुलाब की फूलों की माला अर्पण करनी है
और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। लक्ष्मी जी को आपको घर में बनी किसी भी 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है, घर में ही बनाइएगा। ध्यान ये देना है कि दोनों ही मिठाइयों में केसर का उपयोग होना चाहिए और इसके साथ लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा और कुछ लक्ष्मी चालीसा की पुस्तकों का मंदिर में दान कीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए सब अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।